Hello everyone, my name is Ashutosh Gotwal and today we are going to solve लीड कोड नंबर 15 जो कि है थ्रीसम। ये हमारा डीएसए सीरीज का प्रॉब्लम नंबर 9 होने वाला है, जो जिसमें हम न्यूमरस टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो अगर आप इसी सीरीज में कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो आप अलग अलग तरीके के डीएसए प्रॉब्लम जो इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं वो आप सॉल्व करना सीख सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम एक बार सबसे पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लेते क्या है। तो इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमको क्या क्या गिवन है, हमको एक एरे गिवन है, ठीक है गाइस। अब अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ कि हमारे को जो भी अरे के एलिमेंट्स हैं उनको जब प्लस कर दिया है तो जब उसको प्लस करने पर अगर 0 मिलेगा तो उसकी जो तीन वैल्यूज मिलेगी हमको जिनको प्लस करने पर हमारी 0 मिल रही है वो हमको रिटर्न करके दे दो। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि मान लो इसमें से कोई सी भी अगर ऐसी कोई तीन वैल्यू है जिनको प्लस करने पर 0 बन रहा हो, कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है हमारी। एक तो देखो ये -1 हो गया, और कौन सा हो गया 0 हो गया, और कौन सी हो गई 1 है ना। -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा ये 0 बन गया। ठीक है, और क्या हो सकता है इस अरे के अंदर एक -1 हो सकता है, दूसरा भी -1 हो गया, और दूसरा क्या हो गया 2 हो गया। इस तीनों के अलावा इस दोनों के अलावा और कुछ मेरे को लग नहीं रहा कि इसमें और बनेगा कॉम्बिनेशंस। तो हमारे को ऐसा ये देना है। तो ये हमारा हमने सबसे पहले ब्रूट फोर्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग सकती है हमारी बिग ऑफ, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग सकती है बिग ऑफ एन क्यू इनटू। अब देखो क्वेश्चन का रूल क्या बोल रहा है हमको। क्वेश्चन के रूल में साफ साफ लिखा हुआ है, और आप यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट दिख जाएगा तो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमको, देखो कि हमारे को जो भी आई जे और के की वैल्यू है वो डुप्लीकेट्स नहीं होनी चाहिए, मतलब सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब मैंने अगर आई -1 अगर एक बार ले लिया तो मैं दोबारा उस -1 को नहीं ले सकता, नहीं तो क्या हो सकता है मैं सेम वैल्यूज बन सकती है। उसके कारण क्या बोल सकता हूँ मैं कि मैं ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसमें हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही है बिग ऑफ एन क्यूब। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है डुप्लीकेट्स नहीं देना है। ठीक है, डुप्लीकेट्स नहीं देना है। तो डुप्लीकेट्स हम फिल्टर आउट कैसे कर सकते हैं, याद करो फिल्टर आउट के लिए कौन सी मेथड होती थी, एक सेट डेटा फंक्शन एसटीएल होता था, याद है। एसटीएल में क्या होता था जो भी डुप्लीकेट्स होते हैं वो अपना ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो गया, जो भी हमको यूनिक वैल्यूज रिटर्न करवा के दे देती है हमको। तो जब अगर हम जैसे हम इसको सेट डेटा स्ट्रक्चर लगा देते हैं, सेट डेटा स्ट्रक्चर हम जैसे लगा देते हैं तो हमारा क्या हो सकता है इसमें जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारी log ऑफ n होती है। तो हम इसको फिल्टर आउट भी तो कराना है ना हमको ब्रूट फोर्स में, तो इसमें क्या हो जाएगा बिग ऑफ n क्यूब इनटू n ऑफ log n, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो कि हमारे सबसे पहले माइंड प्रोसेस जो होती है ना वो उसमें देख रहे हैं। अब इसका जो ऑप्टिमल अप्रोच है वो देख लेते हैं हम। तो देखो मेरे को ऑप्टिमल अप्रोच सॉल्व करना है तो उसमें क्या कर सकता हूँ मैं कि मेरे को पूरे एरे को ट्रेवर्स करना है। उससे पहले मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं, अगर मैं इस पूरे एरे को अगर देखो अगर मैं शॉर्ट कर दूं कहां से बिगिनिंग से लेकर एंड तक अगर मैं शॉर्ट कर दूं, जैसे मेरी सबसे छोटी वैल्यू क्या है -4 -1 -1 0 1 2, ये मेरे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, अब मेरे को क्या देख रहा हूं मैं कि मैं सेम वैल्यू मिल रही है। अब मेरे को क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है अगर डुप्लीकेट्स वैल्यू आ रही है तो मेरे को क्या करना है उनको हटाना है, नहीं तो क्या सेम नंबर ऑफ पेयर्स बन जाएंगे, मैं मतलब सेम पेयर्स बन जाएंगे जो कि हमारे टेस्ट फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख लिया मैंने, तो मैं यहाँ से क्या जंप कर जाऊंगा मैं। अब मैं इसको पहले पूरा ट्रेवर्स कर लेता हूँ, इधर पूरा ट्रेवर्स कर लिया। कहां से आई अगर 0 से लेकर एन तक कर लिया मैंने इसको ट्रेवर्स। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे तो मैंने आई इनिशियलाइज कर दिया। अब i+1 पे मैं अगर j लगा दूं और यहाँ पे अगर लास्ट इंडेक्स पे अगर मैं ये k इंडेक्स लगा दूं तो क्या होगा मेरा, देख तो इधर मैंने i तो यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे j लगा दिया मैंने i+1, और जो मैं k है वो मैं लगा दिया n-1 आखिरी एलिमेंट पे है ना। ठीक है, अब क्या देख रहा हूं मैं मेरे को अगर सेम वैल्यूज मिली कहीं पे भी, अगर मेरे को मेरी कहीं पे भी सेम वैल्यू मिली तो मेरे को कंटिन्यू कर जाना। कैसे होएगा इफ n में कहां से पूरा वर्ड ट्रेवर्स करा ही रहा हूं आई से लेकर n तक तो चलेगा ही है। उसके बाद क्या होएगा अगर मेरी अरे ऑफ आई अगर ये इक्वल टू अगर मिल गई कहां किस पे अरे ऑफ i-1 पे, तो मैं वो क्या करवा दूं
कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्ड ट्रेवर्स करूंगा मैं कि भाई यहाँ ये वैल्यू तो यहाँ पे यहीं सेट है, इसको तो यहीं पे रहने दो इसको। आप क्या करेंगे, जे से लेकर के तक के यहाँ तक का ट्रेवर्स करेंगे, वाई जे से लेकर के तक। ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, करना है ना अपन को, इसलिए हम ये इक्वल टू नहीं लगाऊंगा मैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट साफ साफ लिखा है कि जो जे और के इक्वल टू नहीं होने चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मेरे को चाहिए इन तीनों में कोई भी तीन एलिमेंट ऐसे चाहिए जिनको मिला के मेरा सम 0। तो क्यों ना मैं इस पूरे पूरे का सम ही क्यों नहीं निकाल लूं। तो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं पूरे का सम निकाल लूं, अरे ऑफ आई प्लस अरे ऑफ जे प्लस अरे ऑफ के, अगर मैंने इस पूरे का सम निकाल लिया और देखा, अगर चेक करा, बार बार हम करते रहेंगे ना पूरे का सम निकाल के। एक अगर मेरा जो सम है, अगर सम 0 से छोटा हुआ तो क्या कर, अगर ये 0 से छोटा हुआ तो मैं क्या कर दूंगा भैया, मैं सिंपली j प्लस प्लस कर दूंगा। अगर देखो ना यार, अगर मेरे को चाहिए, मेरे को 0 ही तो चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरा तीन वैल्यू प्लस करूं तो 0 ही तो मेरे को मिलना चाहिए। तो मैं 0 को प्लस प्लस कर दूंगा, इस j को यहां से हटा के मैंने यहाँ पे लेके आ जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को 0 चाहिए, सिंपल। अगर मेरा f, अगर मेरा सम अगर बड़ा निकल गया तो, अगर मेरा बड़ा निकल गया अगर 0, तो मैं क्या कर दूंगा, k माइनस माइनस कर दूंगा, k माइनस माइनस कर दिया कि मेरा 8.2 है। अगर सम पूरा मिला के अगर 2 हो गया तो मैं क्या कर दूंगा, k माइनस माइनस कर दूंगा, यहाँ पे k लेके आ जाऊंगा, पीछे लेके आ जाऊंगा। ठीक है, और लास्ट एल्स केस, ये मेरा एल्स ही होगा ना, ये एल्स केस मतलब हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारा परफेक्ट केस मिल जाएगा हमारा, जिससे क्या होएगा कि हमको जो 0 चाहिए था वो 0 मिल चुका है। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे हमारा जो सम चाहिए ना हमको, वो इक्वल टू 0 मिल चुका है हमको। तो उसमें मैं क्या करा दूंगा, देखो मैं जो वैल्यूज है उसको पुशबैक करा दूंगा मेरे आई एन जो आंसर है उसके अंदर। तो जो भी मेरे आंसर मैंने बनाया है, इधर मैं एक वेक्टर और वेक्टर बना लूंगा, वेक्टर और वेक्टर आंसर बना लिया मैंने यहाँ पे, है ना, ऊपर बना लिया। तो मैं इसके अंदर सारी वैल्यूज पुश क्यों नहीं करूंगा, क्या बोल रहा हूँ मैं कि मेरे को देखो ये आंसर है मेरा, अब आंसर में सारी वैल्यूज पुशबैक कर दूंगा। अगर मैं ये मेरा आंसर के अंदर मैं पुश कर दूं मेरी सारी वैल्यूज, ठीक है। तो कैसे, अरे ऑफ आई, अरे ऑफ जे, अरे ऑफ के, अरे ऑफ आई, अरे ऑफ जे और अरे ऑफ के। राइटिंग अभी आपको समझ नहीं आ रही है, पर मैं जब कोड लिखूंगा तो आपको अच्छे समझ आएगी। ठीक है, उसके बाद सिंपली क्या कर देंगे हम, इधर देखो इस तरफ जे को प्लस प्लस कर दूंगा और आई को पीछे लेके आ जाऊंगा। ये मैंने जे को प्लस प्लस कर दिया यहाँ पे, और जो मेरा के है उसको माइनस माइनस कर दो। ठीक है, अगर मेरे को इसमें इन बीच में अगर मैं वापस से अगर मेरे को क्या मिल जाएगी, डुप्लीकेट वैल्यू मिल जाएगी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वापस से उसको स्किप करवाना पड़ेगा ना। तो मैंने जो यहाँ पे लिखा है, ये जो इफ वाली कंडीशन, ये इफ वाली कंडीशन मैंने यहाँ पे, वो सेम यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा। अगर मेरी सेम वैल्यू मिल जाएगी, पर इस बार जो होगा ना, वो अगर j इक्वल टू j माइनस 1 अगर इसमें ये होगी तो मैं उसको कंटिन्यू कराऊंगा, है ना, कंटिन्यू करा दूंगा, ये कंटिन्यू करा दी। अब उसके बाद क्या कर सकता हूँ, मैं रिटर्न करवा दूंगा। इसके बाद जो यहाँ पे मैं ये वाइल लूप है यहाँ से बाहर निकलूंगा, उसके बाद क्या कर दूंगा, आंसर रिटर्न करवा दूंगा। राइटिंग थोड़ी लंबी है मैं मानता हूँ, पर लेकिन जब हम कोड करेंगे ना यार, तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मैं एक बार जल्दी से इसका कोड दिखाता हूँ मैं आपको, दोनों का, एक ब्रूट फोर्स का भी और एक ये जो हमने करा ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका भी। तो चलो हम जल्दी से हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक करा क्या है, मैंने एक सेट बनाया है, सेट के अंदर जो भी हमारी डुप्लीकेट वैल्यू जो मिलती है हमारे को, वो हमारे को उसमें से यूनिक वैल्यू जो निकाल के दे देता है, बाकी जो भी डुप्लीकेट है, जो भी सेम वैल्यूज है, वो निकाल के फेंक देता है। तो हमने सेट बनाया, सेट के अंदर हमारी जो भी वैल्यू आएगी उसको स्टोर करवाएंगे, फिर उसको आंसर के अंदर हमारे रख लेंगे, जो कि हमारा फाइनल कंटेनर होगा जिसको हम रिटर्न कराएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैं बताऊंगा आपको। इंट आई इक्वल्स टू
0 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक चलेगा, ये n तक चलेगा, ठीक है, i प्लस प्लस, एक और फोर लूप चलेगा। अब इस फोर लूप में क्या होगा, j इक्वल्स टू ये i प्लस 1 तक चलेगा, शुरू होएगा, और ये कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा, i j प्लस प्लस। एक और फोर लूप चलेगा, 3 पॉइंटर है क्योंकि ये जब भी तो इसकी प्राइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब है, और जब हम इसको शॉर्ट करा देंगे तो उसमें से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने सेट लिया है, सेट तो इससे क्या बढ़ जाएगी, लॉग एन बढ़ जाएगी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, मैं इधर एक बार ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, हमने ये तीनों पॉइंटर असाइन कर दिए हैं। अब क्या देखना है हमारे को, कि हमारे अगर तीनों के तीनों वैल्यू को अगर प्लस करेंगे तो क्या वो जीरो बन रहा है, कंडीशन लगाएंगे, जीरो हो रहा है, अगर हाँ तो फिर हमारे क्या एक ट्रिपलेट बनाएंगे जिसमें हम सारे को स्टोर करवा कर रिटर्न करवा देंगे। मैं इसको भी ये नाम दे देता हूँ ट्रिप, ठीक है, इसको तो फाइव, ऐसे मैन्युअली लिखना पड़ता है तो बहुत टाइम लगता है उसमें। ठीक है, ये हमने ट्रिपलेट बना लिया है। अब हम क्या कर देंगे इसको, देखो अब शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारे जो भी डुप्लीकेट वैल्यू मिलेगी वो एक असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगी हमको, लगातार एक के बाद एक मिल जाएगी हमको, इधर बार बार आगे पीछे नहीं ढूंढना पड़ेगा उसको, शॉर्ट कर देते। शॉर्ट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ट्रिप डॉट बिगिन, शुरुआत से लेकर आखिर तक, एंड शॉर्ट कर दी, ठीक है। अब एक और, अब एक और कंडीशन लगाओ, अगर हमारे जो एस का जो सेट है, क्या उसके अंदर ये वैल्यू पहले से प्रेजेंट है, कौन सी वैल्यू, ट्रिप वाली, अगर वहां पे चेक कराएंगे ना, ये सिंटेक्स होता है इसका, ई प्लस प्लस का सिंटेक्स अलग ही है, इंसर्ट करा अगर है तो उसमें इंसर्ट करा देंगे हमारी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये जो हमारी ट्रिपलेट बनाई थी हमने, इसको हम इंसर्ट करवाएंगे, करा दी, ठीक है। अब जो हमारे फाइनल मैंने बताया था, जो हमने आंसर बनाया है, इसके अंदर सारी वैल्यू स्टोर करवाएंगे हम जो सेट में है, इंसर्ट नहीं कराएंगे, पुश कराएंगे, जबरदस्ती थोप देंगे। ट्रिपलेट, ठीक है, आखिर में क्या करेंगे, जो इस फोर लूप से बाहर आएंगे, ठीक है, रिटर्न कर देंगे, रन करा के देखते हैं, क्या टेस्ट पास हो गए, सबमिट करा के देखते हैं जल्दी से। तो भैया टीएल मिल गया हमको, पर हमारे कितने टेस्ट केसेस पास हो गए, 310 हो गए 315 में से, जो कि काफी अच्छी बात है, पर लेकिन हमारा जो जो भी हमारी टाइम लिमिट है उससे तो बाहर चले गए ना हम, तो हम इसके लिए हमारा बेटर अप्रोच देखते हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से हमारी ऑप्टिमल अप्रोच देख लेते हैं, जिसमें हम हमारी क्या करेंगे, बिग ऑफ एन स्क्वायर में हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम देख लेते हैं, एक यहाँ पे पहले टेस्ट केस लगा देते हैं, अगर हमारा मान लो अगर हमारी वैल्यूज ही उनने कम दे दी, किससे, तीन वैल्यू से भी हमारे ट्रिपलेट कितने बनने चाहिए, तीन बनने चाहिए, अगर तीन से कम वैल्यूज दे दी तो हमको क्या रिटर्न कर देंगे, सिंपली एक एम्प्टी अरे रिटर्न कर देंगे। और हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में शॉर्ट कर दो ताकि हमारे बीच में शॉर्ट करने की टेंशन ही नहीं रहे, ठीक है, कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम हमारे पॉइंटर को असाइन कर देंगे, हमने देखो एक पॉइंटर को तो असाइन कर ही दिया है जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स पे है। अब हम करेंगे जे वाला है पॉइंटर, और वो कहाँ पे होगा, आई प्लस वन पे होगा हमारा, ठीक है। अब हमारा के पॉइंटर कहाँ पे होना चाहिए हमारा, बताओ, आई माइनस वन आखिरी इंडेक्स पे होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगा देंगे, ठीक है, जो कि कहाँ तक चलेगा, जे से लेकर के आखिरी, जो भी हमारे जे आई के बाद क्या है, जे, अब जे से लेकर के तक की वैल्यू जितनी भी मिलेगी ना हमको, वहां तक के हम ट्रेवर्स करेंगे उसको। उससे पहले एक चीज ध्यान दो, मैंने क्या बोला था आपको, अगर हमको डुप्लीकेट्स वैल्यू अगर मिली तो हम उसको जंप कर जाएंगे, यानी कंटिन्यू कर जाएंगे, वो कैसे करेंगे हम,
मैं बताता हूँ। इफ अगर हमारे को नम्स डॉट नम्स के अंदर अगर पहली वैल्यू अगर वो इक्वल टू मिल गई किसके, नम्स ऑफ आई माइनस वन के, तो क्या कर दो, सीधे कंटिन्यू कर जाओ, स्किप कर जाएंगे मतलब हम सीधे के सीधे उसको। ठीक है, अब हम वाइल लूप के अंदर वापस आते हैं और देखते हैं क्या करना है हमको। वाइल लूप के अंदर क्या करेंगे, हम हमारे सारी के सारे सम निकाल के रख लेंगे वैल्यूज का। ये हमने स्टोर करके रख लिया उसको, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे नम्स ऑफ के वैल्यूज रख लिया हमने। अब क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे सीधे के सीधे, इफ एल्स इफ एल्स। ठीक है, ये तीन कंडीशन लगेगी। पहली वाली में देखो, इफ कंडीशन, इफ में क्या होगा, अगर हमारा सम, जैसा मैंने बताया, सम अगर बड़ा है किससे, जीरो से, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली के माइनस माइनस कर देंगे। और अगर हमारा सम बड़ा है, मैं मतलब सम अगर छोटा है किससे, जीरो से, तो क्या कर देंगे हम, जे प्लस प्लस कर देंगे। सेमीकोलन इधर रह गया। और ये देखो, ये हमारा परफेक्ट केस होने वाला है, जिसमें परफेक्ट केस में क्या होएगा हमारा, जो अगर हमारा सम मतलब हमको मिल चुका है, एक जीरो बन गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, इन तीनों को मिला के हमारे को एक ऐसी वैल्यू मिल चुकी है जो कि जीरो के बराबर हो गई है। तब हम क्या कर देंगे, जो भी हमारी वैल्यू है उसको आंसर के अंदर पुशबैक कर देंगे। ये वाला कोड पिछले वाले कोड से थोड़ा बेहतर है देखा जाए तो। देखो, ज्यादा दिमाग लगाने नहीं पड़ रहा हमको। मैं सॉरी बोलना चाहूंगा आप लोगों को, ये मैं सॉरी बोलना चाहूंगा आपको इस नॉइस के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे और हमारा के माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, कर दिया। अब मैंने क्या बताया था, अगर एंड में अगर हमको डुप्लीकेट मिल गया तो हम क्या कर लेंगे, तो एंड में भी हमको ये टेस्ट केस लगाना पड़ेगा। केस तो नहीं, मतलब पूरे पूरे अरे को ट्रेवर्स भी करेंगे और उसको पूरा, और देखेंगे अगर उससे पहले वाली वैल्यू अगर हमको डुप्लीकेट मिल गई तो क्या करेंगे, आई जे से लेकर पूरा का पूरा के तक को वापस तो ट्रेवर्स करना ही है आपको। उसमें क्या करना है, जो हमारा नम्स है, नम्स ऑफ जे, हाँ पिछले हमने क्या लिया था, आई लिया था, है ना, यहाँ पे कहाँ गया, ये, हाँ ये रिया, ये देखो आई लिया था, अब यहाँ पे जे लेना है, जे इक्वल टू नम्स ऑफ जे प्लस वन, जे माइनस वन, पीछे वाली वैल्यू अगर हमको सेम मिल गई तो क्या कर देंगे, सिंपली जे प्लस प्लस। ठीक है, फॉर्मेट करा लेता हूँ मैं, थोड़ा सा समझ आया मेरे को। ठीक है, मैंने आंसर आखिर में रिटर्न करवा ही दिया था, तो रन करवा के देख लेते पहले एक बार, चेक कर लेते हैं इसको कि कहीं गलती तो नहीं है, क्योंकि आंसर भी देख लिया यहाँ पे, एक एज केस देख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, एक ही लूप में हमें ट्रेवर्स करा रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, रन करा के देखते हैं तो जल्दी से। ठीक है, हमने यहाँ पे, हाँ मैंने देखो यहाँ पे कि सही करा है कि देखो, आई से लेकर अगर हमारा जीरो, आई की वैल्यू अगर हमारी ज़्यादा है जीरो से, और अगर हमारी नम्स ऑफ आई अगर ग्रेट अगर बराबर मिल गई हमारे, अगर डुप्लीकेट मिल गई तो हम क्या करा देंगे, सिंपली कंटिन्यू करा देंगे। कंटिन्यू मतलब स्किप करा देंगे उस वैल्यू को। अब क्या, रन करवा के देखता हूँ मैं जल्दी से। ठीक है, सारे टेस्ट केस पास हो, सबमिट करवा के देखते हैं जल्दी से। और ये हमारा सक्सेसफुल सबमिट भी हो चुका है।